Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2 और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base। देखिए ये ABC और ये DBC, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों आइसोसेल ट्राइंगल हैं। तो आइसोसेल का मतलब क्या होता है कि AB AC के इक्वल है, इसी तरह से BD और DC इक्वल है। तो गिवन में आप लिख सकते हैं ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल है तो आप क्या बोलेंगे, AB इज इक्वल्स टू AC और ये DB इज इक्वल्स टू DC। और आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है एंगल ABD और ACD इक्वल हो जाए। ये एंगल पूरा ABD और ये एंगल है ACD। तो टू शो में आप लिखेंगे एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। इसको प्रूव कैसे करेंगे, पहले आप लीजिए फर्स्ट ट्राइंगल, कौन सी है, ABC। इन ट्राइंगल ABC AB AC के इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेल ट्राइंगल है, इसको आप गिवन भी बोल सकते हैं। ये बाय थ्योरम 7.2 क्या है, थ्योरम 7.2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये है इक्वल साइड और इनके अपोजिट एंगल कौन से हैं, इसका अपोजिट एंगल है ये इतना एंगल C और AC का अपोजिट एंगल है इतना एंगल B। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। और यहाँ से आपको क्या मिल गया, ABC ट्राइंगल में एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। अब आप लीजिए दूसरी ट्राइंगल, वो है DBC। इन ट्राइंगल DBC, यहाँ पे भी आपको DB और DC इक्वल गिवन है, तो DB इज इक्वल्स टू DC बाय सेम थ्योरम 7.2। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। अब इनके अपोजिट एंगल कौन से हैं, इसका अपोजिट है ये एंगल और DC का अपोजिट है ये एंगल। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल DCB और इसको आप मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये होल एंगल चाहिए। ये एंगल हमें मिला फर्स्ट से और रेस्ट ऑफ द एंगल जो हमें चाहिए वो हमें मिला सेकेंड इक्वेशन से। तो आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को ऐड करेंगे तो आपको ये पूरा एंगल मिल जाएगा और यहाँ भी पूरा एंगल मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ऐड करना है 1 और 2। तो अब हम ऐड कर लेते हैं एंगल ABC लेफ्ट वाला, लेफ्ट में DBC। ABC DBC किसके इक्वल है, ACB प्लस DCB। ABC प्लस DBC आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये दोनों एंगल ऐड होके मिल रहा है ABD। तो यहाँ पे आपको मिला एंगल ABD और राइट साइड पे ACB और DCB मिल रहा है ACD। तो यहाँ मिल गया ACD और यही हमें यहाँ पे शो करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC। ये है आपके पास ABC आइसोसेल ट्राइंगल जिसमें AB और AC इक्वल है। अब क्या किया, BA साइड को प्रोड्यूस किया D तक, ये है BA साइड, इसको D तक प्रोड्यूस किया, कैसे, AD इज इक्वल्स टू AB। जितना आपका AD है उतना ही AB है, मीन्स ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल है। और हमें शो क्या करना है, एंगल BCD इज ए राइट एंगल। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल राइट है। गिवन में क्योंकि ये आइसोसेल ट्राइंगल है AB, तो ट्राइंगल ABC जिसमें आपको गिवन है इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। और आपको क्या गिवन है, AB और AD भी गिवन है इक्वल। AD इज इक्वल्स टू AB, इसको आप मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। हमें शो क्या करना है,
हमें शो करना है एंगल BCD राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल ABC की। क्योंकि ये आइसोसेल ट्रायंगल है, AB AC के इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल्स टू AC। इट मीन्स आप कह सकते हैं बाय थ्योरम 7.2 एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो इनके अपोजिट ये एंगल हैं, इसको हम ले लेते हैं एंगल 1 और यहाँ तक ये एंगल हम ले लेते हैं एंगल 2। तो बाय थ्योरम 7.2 एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से हमने क्योंकि एंगल्स को 1 और 2 माना है, तो आप बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम करते हैं दूसरी ट्रायंगल की बात, ACD। इन ट्रायंगल ACD यहाँ देखिए गिवन में हमारे पास क्या है, AB AC के भी इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है। तो आप बोलेंगे AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू AD और यहाँ से आपको क्या मिला, क्योंकि ये गिवन है आपको, ये सब आपस में इक्वल है, तो आप बोलेंगे AC और AD भी इक्वल मिल गए। तो AC इज इक्वल्स टू AD और AC और AD एक ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, तो ये भी एक आइसोसेल ट्रायंगल बन गई। और यहाँ भी हम थ्योरम 7.2 अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से आप बोलेंगे बाय थ्योरम 7.2 सेम स्टेटमेंट देनी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ के अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट ये एंगल, इस एंगल को हम 3 का नाम दे देते हैं, इसको 4 का। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हमें पहुंचना है BCD इस राइट एंगल पे, और ये राइट एंगल कब मिल सकता है, जब 2 और 3 को हमें एक साथ रखना हो। तो आप क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को कैसे ऐड करेंगे कि 2 और 3 एक साइड आ जाए। तो यहाँ पे आप 4 करके लिख दीजिए एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब आप 1 और 3 को ऐड करेंगे, क्योंकि 2 और 3 हमने एक साइड पे कर दिए, तो 2 और 3 एक साइड पे हो गए ताकि BCD एंगल हमें मिल जाए। तो अब हम ऐड कर रहे हैं 1 और 3। 1 प्लस 4 किसके इक्वल आ गया, 2 प्लस 3 के, और 2 प्लस 3 हमें मिल रहा है एंगल BCD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 4 किसके इक्वल आ गया, एंगल BCD, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब आ जाइए इस होल ट्राइंगल पे, कौन सी है, DBC। तो इन ट्राइंगल DBC और यहाँ हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल। तीनों एंगल का सम कौन कौन से एंगल हैं, एक है DBC, दूसरा एंगल है BDC और थर्ड एंगल हमारा ये एंगल है BCD, और इनका सम है 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ से हम इनको रिप्लेस करेंगे, एंगल DBC को अपनी फिगर के अकॉर्डिंग, एंगल DBC हमारा एंगल 1 था, एंगल BDC हमारा एंगल 4 है, और BCD को हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें इसको राइट एंगल शो करना है। अब आप यूज कीजिए अपनी फोर्थ इक्वेशन, जहां हमने प्रूव किया एंगल BCD एंगल 1 प्लस एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस 4 को आप फिर से रिप्लेस करेंगे BCD से यूजिंग 4, ब्रैकेट में आप लिखेंगे यूजिंग 4। तो 2 टाइम्स एंगल BCD आपको मिल गया 180 डिग्री, तो एंगल BCD आपको मिला 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री, और यही एंगल को 90 डिग्री आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज ए राइट ट्रायंगल इन विच एंगल A 90 डिग्री। आपको ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें आपको A पे 90 डिग्री का एंगल गिवन है, और साथ में AB AC के भी इक्वल है, AB और AC भी इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। टू फाइंड, हमें यहाँ कुछ फाइंड करना है, एंगल B और एंगल C का आपको मेजरमेंट निकालना है कि कितना है एंगल B और कितना है एंगल
सी, क्योंकि ए हमें मालूम है राइट एंगल 90 डिग्री है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो बाय थ्योरम 7.2 एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस स्टेटमेंट से आप क्या बोल सकते हैं कि आपके ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, इस साइड के अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब आप ABC ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपको यूज करना है इक्वेशन 1 का और यूज करना है एंगल A का, जो हमें गिवन है 90 डिग्री। तो A 90 डिग्री, B C के इक्वल है, तो हम C को भी B से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको मिला 90 प्लस 2 टाइम्स एंगल B इज 180 डिग्री, और आप बोल सकते हो 2 टाइम्स एंगल B इज 180 माइनस 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल B 90, तो एंगल B कितना आ गया 90/2 45 डिग्री। तो आपको एंगल B कितना मिल गया 45 डिग्री। इक्वेशन 1 से हमारे पास एंगल B और C दोनों इक्वल हैं, तो एंगल C भी 45 डिग्री, और यही दो एंगल हमें फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो गिवन में हमारे पास है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आप बोलेंगे ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल इक्विलेटर है मीन्स इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, ये हमने गिवन में रखा है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करने हैं कि इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के आ जाएं। तो एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों हमें इक्वल भी प्रूव करने हैं और इक्वल्स टू 60 डिग्री भी प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए पहले हम ये पेयर ऑफ साइड को लेते हैं AB और BC, तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC, अगर AB और AC साइड्स इक्वल हैं, ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो फिर से बाय थ्योरम 7.2 क्या होता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आपको क्या मिल गया? आपको दो एंगल इक्वल मिल गए। कौन कौन से दो एंगल? क्योंकि ये साइड और ये साइड की बात हो रही है, इस साइड के अपोजिट ये और इस साइड के अपोजिट ये, तो आपको मिला एंगल B और एंगल C। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1। अगेन B और C इक्वल हो गए। अब आप ऐसे लीजिए BC और AC को इक्वल लीजिए, तो अब आप बोलेंगे BC इज इक्वल टू AC, और फिर से यहाँ पे वही थ्योरम 7.2, BC और AC दो साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल, BC का अपोजिट A एंगल और AC का अपोजिट B एंगल, तो एंगल A और एंगल B भी इक्वल हो गए। तो इसको आप मानेंगे इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हैं? देखिए एंगल A एंगल B के इक्वल है, एंगल B एंगल C के इक्वल है, मींस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। तो अब तक हमने ये पार्ट प्रूव किया कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं। अब हमें क्या दिखाना है कि तीनों 60 डिग्री के इक्वल हैं। तो उसके लिए आप फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब तीनों एंगल इक्वल है, तो तीनों को मैं एंगल A से रिप्लेस कर दूं, तो आपको मिलेगा एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A 180 डिग्री, 3 टाइम्स एंगल A 180 डिग्री, और एंगल A मिल गया 180/3 दैट इज 60 डिग्री। और तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तो आप बोलेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री, हैंस प्रूव्ड।